गरीब लालची मटन वाला। रामपुर गांव में एक विनोद नाम का गरीब मटन वाला रहा करता था। वो बहुत ज्यादा गरीब था, जिस वजह से मटन बेचकर गुजारा करता था, पर उसका मटन ज्यादा बिक नहीं पाता था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी रहता था। एक दिन की बात है, जब वो मटन बेचकर आया तो उसकी पत्नी नीलम ने उससे कहा, अजी, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। आप इतनी देर से क्यों आए? अरे भाग्यवान, क्या बताऊं, आजकल मटन बिकता ही नहीं है, इसलिए देर रात तक बेचना पड़ता है उसे। फिर भी थोड़ा रह ही जाता है। तुमने खाना बना लिया? हाँ, बना लिया है। मटन की ही सब्जी बना दी, क्योंकि घर में कल का मटन रखा हुआ था और आप आज फिर ले आए। तो बताओ मैं क्या करूं? आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं देख लेते हैं? इस तरह तो हमें कुछ नहीं बचेगा। पर मुझे दूसरा काम देगा कौन? भला कसाई को दूसरा कोई काम शोभा देता है? ये बात भी आपकी सही है, पर आप कोई ऐसा तरीका निकालिए ना जिससे हमारा मटन अच्छा बिकने लगे। इसके बाद वो लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह विनोद फिर से अपनी दुकान पर जाता है और मटन बेचने लगता है। तभी उसकी दुकान पर पड़ोस के गांव से राकेश आता है। राकेश विनोद से कहता है, अरे भैया, मटन कैसे दे रहे हो? भैया 250 रुपए किलो है। कैसी लूट मचा के रखी है। हमारे गांव में 150 रुपए था, पर वो तो बकरियों में एक महामारी फैल गई, जिसके बाद हमारे गांव में मटन बहुत ही महंगा हो गया है भैया, इसलिए यहाँ से लेने आया हूँ। अरे भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो एक ही दाम बेचता हूँ। अरे ठीक है, दे दो 1 किलो। इसके बाद विनोद उसे मटन दे देता है और राकेश मटन लेकर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे कई ग्राहक उसकी दुकान पर आते हैं, पर ज्यादातर ग्राहक दूसरे गांव से ही थे। ये देखकर विनोद को थोड़ी हैरानी भी होती है, पर उसे खुशी इस बात की थी कि आज उसका सारा मटन बिक गया। ये देखकर वो अपने आप से कहता है, अरे वाह, आज तो लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। आज तो काफी अच्छी दुकानदारी हुई है। इसी तरह रोजाना मटन बिक जाया करे तो मुझे दुखी होने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद वो घर आ जाता है। घर आने पर नीलम देखती है कि आज मटन बचा ही नहीं था। भाग्यवान, आज तो बहुत ही अच्छी बिक्री हुई है, क्योंकि पड़ोस के गांव में बकरियों में बीमारी फैल गई है। कैसी बीमारी? और आपको किसने बताया? अरे मेरी दुकान पर आज ज्यादातर पड़ोस के गांव से ही लोग आए थे और उन्होंने ही बताया। ये तो बहुत बुरा हुआ उन जानवरों के साथ। अच्छा, चलिए, आज तो आपका दिन अच्छा गया ना। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। विनोद की दुकान अच्छी चलने लगी थी। वहीं दूसरे गांव हरिपुर में जानवरों में बीमारी फैलती ही जा रही थी, जिस वजह से सभी लोग अपने जानवरों को बेचने में लगे हुए थे, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि उन्हें नुकसान हो। इस वजह से वो सस्ते से सस्ते दाम में अपने जानवरों को बेच रहे थे। जब ये बात विनोद को पता लगी तो वो भी पड़ोस के गांव में गया, और गांव में पहुंचने के बाद उसने देखा सभी लोग अपने जानवरों को बेचने में लगे हुए थे। वो एक आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है, भैया, ये बकरियां किस दाम की हैं? अरे भैया, सस्ते दाम में ले जाओ, मुझे तो बस उन्हें निकालना है। पर इनमें कोई बीमारियां तो नहीं है? हाँ, इनमें कुछ बकरियां बीमार हैं, पर कुछ बकरियां सही हैं बिल्कुल, इसलिए सस्ते से सस्ते दाम में दे दूंगा। ये सुनकर विनोद के मन में लालच आ जाता है और वो उन बकरियों को खरीद लेता है, जिसके बाद वो उन सभी का मटन तैयार कर देता है और अपने आप से कहता है, मैं सभी मटन को मिला देता हूँ, इससे किसी को भी नहीं पता लगेगा कि कौन सा खराब है और कौन सा सही। और ये कहकर वो अपनी दुकान पर उस मटन को बेचने लगता है। और उसने मटन के दामों को घटाकर 100 कर दिया था। जब लोग 100 रुपए किलो मटन के दाम देखते हैं तो सभी उसकी दुकान पर पहुंच जाते हैं, जिससे उसकी दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है। अरे भैया, मुझे 1 किलो मटन तो देना। अरे नहीं नहीं, पहले मुझे दे दो। ऐसे कैसे? पहले मैं आया था तो पहले मैं ही लूंगा। अरे भैया, दे रहा हूँ, आप लोग आपस में लड़ाई मत करो। और ये कहकर विनोद सभी को मटन देता है। कुछ ही देर में उसका सारा मटन बिक जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। अरे वाह, आज तो मेरी बिक्री बहुत ही अच्छी हो गई। अगर रोजाना ऐसी ही बिक्री होने लगे तो मैं तो बहुत ही जल्दी माला माल हो जाऊंगा। और ये सोचकर रोजाना वो उसी गांव से मटन लाने लगा। धीरे धीरे सब कुछ सही जा रहा था।
और अब विनोद गरीब से अमीर होता जा रहा था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश था। वहीं गांव के लोगों में अजीब तरह की बीमारी फैलने लगी, जो पहले जानवरों में थी अब वो उनके अंदर भी फैलने लगी, जिस वजह से गांव के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। अरे ये कैसे हो गया? ये बीमारी तो जानवरों में मिलती है, तो फिर हम लोगों को कैसे हो गई? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। चलो हम सभी लोग डॉक्टर के पास चलते हैं, वही बताएंगे क्या मामला है। और ये कहकर वो सभी डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर उन लोगों को देखते हैं तो उनसे कहते हैं, लगता है तुम लोग कोई ऐसी चीज खा रहे हो जिससे वो बीमारी फैल रही है। पर हम लोग ऐसी चीज क्या खा रहे हैं? हम लोग तो रोटी और सब्जी ही खाते हैं। पर ये बीमारी रोटी सब्जी से नहीं फैल सकती। तुम लोग जरूर कुछ ना कुछ गलत खा रहे हो। पर लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर वो लोग दवाई लेकर वापस आ जाते हैं और एक दिन की बात है, रामू की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाता है। अरे डॉक्टर साहब, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और साथ ही साथ उल्टियां भी हो रही है। डॉक्टर जब उसे देखते हैं तो वो वही लक्षण पाते हैं जो जानवरों में थे। अरे तुम्हें भी वही बीमारी हुई है जो जानवरों में फैली है। आखिर तुम लोग ऐसा क्या खा रहे हो? अरे डॉक्टर साहब, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, बस कल मटन जरूर खा लिया था। मटन? किसका मटन? कैसा मटन? अच्छा, तो अब समझा। लगता है ये सब बीमारी मटन की वजह से ही हो रही है। मैं कल ही एक फूड विभाग की टीम को यहाँ पर बुलाता हूँ। और इसके बाद रामू दवाई लेकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इतना पैसा देखकर नीलम को काफी हैरानी होती है और वो अपने पति से कहती है, सुनिए, आप इतना सारा मटन कहाँ से लाते हैं? आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ मैं। तुम चिंता मत करो बस। मैं चिंता क्यों करूं? पर आप देखिए रहना, अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो भगवान सब देख रहा है। अरे जब मैं कह रहा हूँ मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम अमीर हो गए हैं, अमीर। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ये खुशियाँ किसी बुरी चीज से आए। ये सुनकर विनोद काफी परेशान हो जाता है, पर वो नीलम की बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता। अगले दिन जब विनोद अपनी दुकान पर बैठा रहता है, तभी वहां पर फूड विभाग के अफसर सुरेश आते हैं और वो विनोद से कहते हैं, क्या तुम्हारा नाम भी विनोद है? हाँ साहब, मेरा नाम ही विनोद है। बताइए क्या काम है? मुझे शिकायत मिली है कि तुम खराब मटन बेच रहे हो। मैं तुम्हारा मटन चेक करने आया हूँ। नहीं नहीं साहब, आपको जरूर कुछ गलत फहमी हुई होगी। मैं तो अच्छा मटन ही बेचता हूँ, देख लीजिए। अच्छा, तो इतना सस्ता मटन कैसे बेच रहे हो? अभी पता लग जाएगा क्या सच है और क्या झूठ। और ये कहकर वो मटन को अपनी मशीन पर रखते हैं और उसमें कई सारी बीमारियां निकलती हैं। ये देखकर सुरेश को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है, इसका मतलब ये सब तुम ही कर रहे हो? ये मटन तुम कहाँ से लाते हो? सही से बताओ, वरना जेल जाना पड़ेगा। नहीं नहीं साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे जेल मत भेजिए साहब। ये मटन मैं हरिपुर से लाता हूँ। या हरिपुर में तो जानवरों में बीमारी फैली हुई है। इसका मतलब तुम बीमार जानवरों को मटन खिला रहे हो, इसीलिए लोग बीमार पड़ रहे हैं। तुम ये सब क्यों कर रहे थे? क्या तुम्हें पता नहीं है इससे लोगों की जान भी जा सकती है? मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं लालच में आ गया था, मैं अंधा हो गया था। मैंने सोचा इससे मैं अमीर हो जाऊंगा। अच्छा, तो अमीर होने के लिए तुमने ये सब किया? अब मैं बताऊंगा कैसे होते हैं अमीर। और इसके बाद सुरेश पुलिस को बुलाता है। पुलिस वहां आती है और उसकी दुकान को बंद करवा देती है और फिर उसे भी पकड़कर ले जाती है, जिससे विनोद को उसके किए की सजा मिल जाती है।